दोस्तों आज हम इस चैनल में बात करेंगे कि गोल्स क्या होते हैं। हालांकि कई वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि गोल्स क्या होते हैं, सेटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी बताने की कुछ नया चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। स्वागत है इस चैनल में आपका, इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्कूल प्रवीण गुप्ता। मैं हूं प्रवीण गुप्ता। इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो नए नई वीडियो में उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि गोल सेटिंग क्या होती है। गोल सेटिंग का दोस्तों मतलब होता है कि अपने आप से कमिटमेंट करना। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अपने आप से कमिटमेंट करना ही गोल सेटिंग होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मैं एक यहाँ एग्जाम्पल बाद में लूँगा। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताऊँगा कि गोल्स वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो ये देखिए स्क्रीन पर, ये आप देख पा रहे हैं कि ये 1325 में मिडिल इंग्लिश से वर्ड आया है गोल्स। तो सोचिए कितना पुराना। इसका मतलब होता है बाउंड्री या लिमिट। आपके जनरली दिमाग में आएगा कि अचीवमेंट होता है, टारगेट होता है, नहीं, इसका मतलब होता है बाउंड्री या लिमिट। इसका मतलब है गोल पोस्ट का मैंने इस पिक्चर इस वजह से भी लिया है क्योंकि ये टारगेट होता है आपका, एक अचीवमेंट होता है कि अगर आपने किक गोल्स के अंदर मारी है दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज वो आपका बेकार होता है। ऐसे ही आपके पास अगर गोल्स होगा तो आपके फोकस एरिया होगा, आप उसमें काम कर पाएंगे, अदरवाइज आपका लाइफ बेकार हो जाएगा। यहाँ मैं एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ दो आप, और समझाने का प्रयास करूँगा आपको। क्या है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो पहला एग्जांपल है आपका ब्रूस ली का। तो ब्रूस ली का नाम तो पूरी दुनिया में फेमस है। कौन नहीं जानता ब्रूस ली को। ये बात है 1970 की कि ये उन्होंने अपने आप से एक लेटर लिखा था कि मैं 1900 तक आते आ रही, यानी कि 10 साल का उन्होंने टाइम पीरियड रखा था कि मैं यूएस का सबसे बड़ा स्टार बनूंगा और मेरी एलए में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और अमेरिका के कई शहरों में, टॉप शहरों में मेरी प्रॉपर्टी होगी। यकीन मानिए दोस्तों, उन्होंने ये 10 साल पीरियड का होने से पहले ये सारा अचीवमेंट कर लिया। ये क्या है, ये अपने आप से कमिटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट विद द डेडलाइन एंड टाइमलाइन। और दूसरा एग्जांपल की मैं बात करता हूँ जिम कैरी की। ये भी आज की डेट में बहुत ही फेमस एक्टर्स है, टेलीविज़न एक्टर और यूएस के टॉप एक्टर्स हैं। और ये इन्होंने क्या किया कि ये इनके गरीबी की जो शुरुआती दिन थे दोस्तों, इनके बहुत गरीबी में बीतते हैं, यानी कि ये इनके पास घर नहीं था और ये सड़क पर रहते थे और कभी कभी तो वैन में इन्होंने फिर एक वैन ली, उसमें इन्होंने दिन रात अपने गुजारे। तो इन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना। उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया। $10 मिलियन का चेक, या आपके पास होंगे चेक, मेरे पास है, कभी मैंने लिखा है अपने नाम, 1 करोड़ का चेक नहीं लिखा दोस्तों, उन्होंने अपने नाम लिखा। ये बात है 1992 की। उन्होंने अपने नाम ये चेक लिखा, $10 मिलियन। उस आज की वैल्यू में अगर बात करें तो 1 करोड़ रुपये होती है। तो उस समय तो ये 1 करोड़ रुपये 1992 में, आज से 30 साल पहले तो बहुत ही होता होगा। तो ये बात है 1992 की। 1995 की उन्होंने डेडलाइन डाली। 1995 की उनकी फिल्म आई थी एक, वो इतनी सुपर हिट हुई, उन्होंने उससे $10 मिलियन कमाए दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये अपने आप से कमिटमेंट। वो चेक को अपने देखते थे, डेली देखते थे कि मुझे इतना पैसा कमाना है, इतने टाइम तक कमाना है दोस्तों। तो ये जुनून की आग उनके अंदर थी। तो इसी को बोलते हैं हम कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट। अब मैं बात करता हूँ आइडिया की। तो आइडिया आपके दिमाग में होने चाहिए दोस्तों, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन भी होना उतना ज़रूरी है। अगर आपके आइडिया दिमाग में ही रहेंगे तो वहीं वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें आप। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि आइडिया आपके दिमाग में है तो इस इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश करें। अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ कि बिल्डिंग कितनी बार बनती है, तो आप कहेंगे सर 1 बार बनती है। मैं कहूँगा बिल्डिंग 3 बार बनती है। वो कैसे, सबसे पहले आइडिया आता है, फिर उसके इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट उसको पेपर्स पे उतारते हैं, यानी उसको फाइनलाइज करते हैं, और फिर एग्जीक्यूशन होता है। इसका मतलब एग्जीक्यूशन में इसका बिल्डिंग बनती है, यानी कि एक बिल्डिंग 3 बार बनती है। वो सेम प्रोसेस में, सेम उसमें, तब जाके वो बिल्डिंग बनती है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी गोल्स होते हैं वो प्रॉपर रिटन में होने चाहिए। उसमें आपका डेडलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन होना चाहिए, लैंडमार्क होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नंबर होने चाहिए। ये 4 पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ इस 4 पॉइंटों को। नंबर 1 नंबर्स होना चाहिए, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नंबर 3 डेडलाइन या टाइमलाइन होनी चाहिए, और नंबर 4 आपका लैंडमार्क होना चाहिए। तो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो आपको प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। गोल आसान नहीं होने चाहिए जी, मुझे तो 2 किलोमीटर दौड़ना है जी, गोल आसान है। तो जितना गोल आसान होगा उतनी ही अचीवमेंट आपका मज़ा भी नहीं आएगा। तो गोल जितना ऊंचा रखोगे जीवन में आपके उतना ही बदलाव आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को आप मेज़र, एक गोल्डन स्टेटमेंट मैं कहना चाहूँगा यहाँ, कि जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते उसे आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे और क्रिएट भी नहीं कर पाओगे। कहने का मेरा यहाँ तात्पर्य और मतलब ये है
कि आपको जब पता होगा मुझे क्या क्या करने से मेरा जीवन वर्थफुल होगा, यानी कि वर्थफुल का मतलब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, धनवान बनेंगे, वो स्किल्स डेवलपमेंट होंगे आपकी, और आपकी हैबिट्स में चेंजेस आएगा, आपकी सोच में तब्दीलियाँ होंगी। तो जब आपको ये पता होगा कि मेरे करने से ये रिजल्ट मिलेगा, तभी उसको अचीवमेंट कर सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या करने से क्या मिलेगा और मैं कैसे करूं, तो आपका जीवन कब व्यर्थ हो जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा। समय रेत की तरह आपके हाथ से फिसल जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है कि जब भी आप गोल्स बनाएं, उसको देखें, रूम में लगाएं, पोस्टर लगाएं और उसको डेली देखें मुझे क्या क्या करने इस काम के लिए। तो आपकी जुनून की आग जिसे हम बोलते हैं वो होनी चाहिए, तभी एक आपका अचीवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई अगर आपने गोल्स बनाया और लैंडमार्क का मतलब कोई भी आप छोटा सा एक लैंडमार्क बना लें, अगर उसको अचीव करते हैं तो उसमें उसको एनालाइज भी कीजिए कि मुझे ये लैंडमार्क प्राप्त करने के बाद मेरे डेवलपमेंट, मेरा क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कुल मिला के, ये इतना इस तरीके से आप गोल बनाएं, उसको अचीवमेंट करें, टाइमलाइन के अनुसार चलें, तो ये बहुत ही आपको ऐसा लगेगा मैं सबसे बढ़िया काम कर रहा हूँ, सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, एक आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं एक यहाँ कैसे गोल्स बनाते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आप भी गोल बनाते हैं तो सबसे पहले आप टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, यानी कि 3 काम आपको निर्धारित करने हैं कि मुझे 3 काम कौन से करने हैं। सपोज अब मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ कि आपने बनाया टास्क, मुझे 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, BMW गाड़ी खरीदनी है, वो 1 करोड़ की आ रही है, आपके पास 50 लाख रुपए, तो मुझे 50 लाख रुपए लेने के लिए 3 साल में, मैंने 3 साल का डेडलाइन रखा है। तो उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपने कहा मुझे ये स्किल डेवलप करनी है, पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा या अदर बिजनेस करना पड़ेगा। ये सारे 3 काम आपको डिफाइन करने होंगे, कम से कम, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं और कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बात कर लूँ, कम से कम 3 टास्क आपके होंगे जो बनाएं। फिर उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे आता है, यानी कि एग्जीक्यूशन क्या है कि एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2, एक्शन नंबर 3, यानी कि पर डे आपको ये 3 काम करने पड़ेंगे, तभी वो 50 लाख रुपए 3 साल में आ पाएंगे। जब आप ये दोनों काम को, दोनों फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को कर लेते हैं, तब आता है तीसरा स्टेप, यानी कि रिजल्ट। तब आपको रिजल्ट मिलता है दोस्तों। अगर आप ये 3 स्टेप लगातार आप टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 करते हैं और एक्शन 1, एक्शन 2, 3 करते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलेगा 3 साल में। तो मेरा कहने का मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक कैलकुलेट वे में करेंगे, मैनेज, जिससे कि आप मेजर कर पाएँ इस चीज़ को। मैंने पिछले स्टेटमेंट में बताया कि वो काम करें जिससे आप मेजर कर पाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी जा रही है, मेरा डेवलपमेंट कितना हो रहा है, लैंडमार्क अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इस गोल्स को अचीव कर सकते हैं इस तरीके से, जो अपनी लाइफ में बनाएं। गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गोल्स ज़रूर बनाएं मेरे दोस्तों, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और जुनून की हद तक उसके पीछे लगें, तभी आपको प्राप्त कर पाएंगे। जितने आप देख सकते हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं, बिना गोल्स के नहीं बने हैं। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। ये बात है 1987 की। वहाँ से आप, मैं एक आपका एग्जांपल लेके इस तरह समझाना चाहता हूँ कि वहाँ मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे, 1987 का बैच, तो 3% लोगों के पास रिटन गोल थे, मात्र 3% लोगों के पास, बाकी 14-13% थे उनके पास थे बर्बली। उन्होंने कहा जी हमारा तो बर्बली है, हमें पता है कैसे करना है और अच्छी जॉब लग जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी लोगों के पास कुछ था नहीं, उन्होंने कहा हम तो अच्छी जॉब करेंगे, बढ़िया जॉब करेंगे, लाइफ बड़ी सेटल हुई थी, कोई इशू नहीं। तो दोस्तों 10 साल बाद उनको ट्रैक किया गया, 10 साल बाद उनको ट्रैक किया गया, तो आपको यकीन मानिए दोस्तों, जो 3% लोग थे और 97% की इनकम में कितना डिफरेंस था, 10 गुने का अंतर था। अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो वो 1000 रुपये कमा रहा है। तो ये है गोल्स रिटर्न में लिखने का नतीजा। ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं, कोई इसमें आपका वैसा फिगर्स नहीं दिया गया है। मैंने प्रयास किया है कि एक्चुअल आपको एग्जांपल दूं, ये सारे एग्जांपल दिए मैंने। तो दोस्तों मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, और बड़े अच्छे से मैं कहना चाहूँगा, प्यार से कहना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में गोल है तो आप जीवन में अचीवमेंट और डेवलपमेंट कर पाएंगे और किसी मुकाम तक पहुँच पाएंगे। अगर गोल नहीं है तो आपका पूरा जीवन गोल, यानी कि पूरा एक गोल रह के रह जाएगा, आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। हालांकि जीवन आपका जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा, लेकिन आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको गोल बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है आपको ये। अगर आपको ये सिर्फ वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और नई वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तो नई वीडियो हम बात करेंगे स्मार्ट गोल की, यानी कि फाइनेंशियल गोल्स कैसे बना सकते हैं हम। और आपके जीवन में कई गोल्स हो सकते हैं और फाइनेंशियल गोल तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेन
सारा आपका जो अचीवमेंट होता है फाइनेंशियल गोल से जुड़ा होता है, तो उसको हम कैसे स्मार्ट वे में अचीव कर सकते हैं, ये नई वीडियो में, अगली वीडियो में फिर मैं बात करूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।